रेलवे स्टेशन, सरकारी अस्पताल और सार्वजनिक शौचालयों की दयनीय स्थिति के बारे में भी एक बयान प्रस्तुत किया गया। इन सुविधाओं की तत्काल मरम्मत की जाए और आम जनता के लिए स्वच्छ और सुरक्षित सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएं। पूर्व विधायक राजेश पाटिल। विरार में मंगला गौर स्पर्धा का आयोजन, महिला सशक्तिकरण को मिलेगा बढ़ावा। विरार यंग स्टार ट्रस्ट द्वारा 27 जुलाई को विरार में पारंपरिक मंगला गौर स्पर्धा का आयोजन किया जाएगा। पालघर की आवाज साप्ताहिक समाचार पत्र के संपादक सीनियर पत्रकार श्री के वी नारायण जी का बीमारी के कारण देहांत हुआ। प्रभु उनकी दिवंगत आत्मा को शांति दे, उनके परिजनों और मित्रों को इस दुख की घड़ी से उभरने के लिए साहस प्रदान करे। महाराष्ट्र तक टीवी न्यूज परिवार के सभी सदस्यों की तरफ से भावभीनी श्रद्धांजलि। उनके द्वारा पालघर जिले के पत्रकारों को, समाज सेवकों को दिए गए मार्गदर्शन को हमेशा याद किया जाएगा। राजमार्ग पर खैर की तस्करी रोकी गई। वन विभाग के कर्मचारियों ने गांव की सीमा के भीतर आरक्षित वन क्षेत्र से खैर की तस्करी कर रहे एक टेम्पो को जब्त करने में सफलता प्राप्त की है। गुरुवार सुबह रात्रि गश्त के दौरान टेम्पो को जब्त कर उसकी जांच की गई, जिसमें टेम्पो में 1.578 घन मीटर खैर पाया गया। पालघर शहर के बरदाली में सोनोपंत डांटेकर मार्ग माहिम रोड पर पालघर नगर परिषद द्वारा बिजली के खंभे लगाए हुए लगभग 10-15 दिन हो गए हैं। हालांकि ऐसा लगता है कि वे खंभों पर रोशनी के लिए लैंप लगाना भूल गए हैं। नागरिकों को मुख्य सड़क पर हमेशा की तरह अंधेरे में ही यात्रा करनी पड़ रही है। मराठी नहीं बोलूंगा कहने वाले ऑटो चालक की पिटाई, शिव सैनिकों ने सिखाया सबक। मुंबई मराठी भाषा में बात करने से इनकार करने वाले एक रिक्शा चालक को शिव सैनिकों ने जमकर सबक सिखाया। मामला तब गर्मा गया जब ऑटो चालक ने सवारी से कहा कि वह मराठी नहीं बोलेगा। ये सुनकर पास में मौजूद शिवसेना कार्यकर्ताओं ने उसकी धुलाई कर दी। 20,000 छात्रों को अनुसूचित जनजाति पास मिलेंगे। स्कूल और कॉलेज के छात्रों के लिए यात्रा राहत। बहाडोली स्कूल में ग्रीन बोर्ड वितरित। पालघर रोटरी क्लब ऑफ पालघर और सोनोपंत डांटेकर कॉलेज एलुमनाई एसोसिएशन ने बहाडोली के एक नए स्कूल को ग्रीन बोर्ड भेंट किया। मराठी स्कूलों के लंबित मुद्दों पर बयान। मराठी माध्यम के स्कूलों का मुद्दा पिछले कुछ वर्षों से सरकारी अदालत में लंबित है। कुछ स्कूल तो बंद भी कर दिए गए हैं। संतों ने समाज में नैतिकता का संचार किया। डॉक्टर प्रज्ञा कुलकर्णी। संतों ने अध्यात्म को सच्चे अर्थों में लागू किया। उन्होंने लोगों को उनकी भाषा में अध्यात्म समझाया और समाज में सच्चे अर्थों में नैतिकता का संचार किया। मोखाड़ा पुलिस ने गुटखा जब्त किया। आरोपी को नासिक से जवार की ओर आ रहे एक टेम्पो में 2 लाख रुपए मूल्य के तंबाकू उत्पाद ले जाते समय गिरफ्तार किया गया। गांव की बेटियों को स्कूल में सिखाई जा रही जापानी और जर्मन भाषा। ग्रामीण क्षेत्र की एक सरकारी स्कूल में छात्राओं को अब जर्मन और जापानी भाषा की शुरुआती पाठ पढ़ाए जा रहे हैं। यह उपक्रम भाषा कौशल को बढ़ावा देने और ग्लोबल अवसरों के लिए छात्रों को तैयार करने के उद्देश्य से शुरू किया गया है। महाराष्ट्र के आदर्श छत्रपति हैं। महाराष्ट्र का गौरव छत्रपति शिवाजी महाराज हैं। यूनेस्को ने सैकड़ों साल पहले छत्रपति शिवाजी महाराज द्वारा बनाए गए किलों को विरासत स्थलों में शामिल किया है और ये पूरे महाराष्ट्र और सभी मराठी लोगों के लिए बहुत गर्व की बात है। बोईसर में कांवड़ यात्रा में हजारों संख्या में लोगों ने भाग लिया। लाखों की भीड़ दिखाई दी। बोईसर स्टेशन से चित्रालय तक भीड़ थी। आदिवासी एकता मित्र मंडल की 10वीं वर्षगांठ कल। आदिवासी एकता मित्र मंडल की 10वीं वर्षगांठ 14 जुलाई को सुबह 10 बजे विरसायत मनोर में मनाई जाएगी।
पालघर जिले के मोखदा पुलिस थाना क्षेत्र में एक अज्ञात पुरुष का शव मिला। शनिवार 12 जुलाई 2025 को मोखदा पुलिस को पालघर जिले के मोखदा पुलिस थाना क्षेत्र में कोरे गांव वैतरना पुलिस के नीचे एक अज्ञात पुरुष का शव मिला। पालघर आदिवासी एकता मित्र मंडल का 10वां स्थापना दिवस 14 जुलाई को पुलिस अधीक्षक मार्गदर्शन करेंगे। आदिवासी समाज के विकास और एकता के लिए काम करने वाले आदिवासी एकता मित्र मंडल द्वारा 14 जुलाई को संगठन की 10वीं वर्षगांठ स्थापना दिवस मनाई जा रही है। सीओ मनोज राणे ने तलासरी में योजनाओं की जमीनी हकीकत परखी, अधिकारियों को दिए निर्देश। जिला परिषद पालघर के मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्री मनोज राणे ने दिनांक 10 जुलाई 2025 को पंचायत समिति तलासरी का दौरा किया। गर्भवती महिलाओं के शिविर में ड्यूटी से गैर हाजिर डॉक्टर पर गिरिगाज सेवा से हटाए गए डॉक्टर कुणाल सोना बने। पालघर जिला परिषद ने स्वास्थ्य विभाग में लापरवाही को लेकर सख्त रुख अपनाते हुए बड़ा कदम उठाया है। अहमदाबाद मुंबई हाईवे पर चक्का जाम। सीपीएम ने मुंबई अहमदाबाद राष्ट्रीय राजमार्ग पर चक्का जाम किया। दहानू विधायक विनोद निकोले के नेतृत्व में सीपीएम राजमार्ग पर आंदोलन किया। अहमदाबाद हादसे को लेकर प्रिलिमिनरी जांच रिपोर्ट आई सामने। प्रिलिमिनरी रिपोर्ट के अनुसार ऐसा लगता है कि प्लेन में फ्यूल सप्लाई को लेकर गड़बड़ी से हादसा हुआ। दोनों इंजनों को फ्यूल सप्लाई नहीं मिली और इंजन बंद हो गए और हादसा हो गया। इस रिपोर्ट को एक अनुमान ही कहा जा सकता है, फाइनल रिपोर्ट अभी आनी बाकी। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने पालघर में तीसरा ऑफशोर हवाई अड्डा बनाने की घोषणा की। ऑर्थर रोड जेल में गैंगवार डॉन प्रसाद पुजारी पर हमला, 7 कैदियों पर केस। चीन से डिपोर्ट किए गए अंडरवर्ल्ड डॉन प्रसाद पुजारी को मुंबई की ऑर्थर रोड जेल में अन्य कैदियों ने पीट दिया। हालांकि वे गंभीर रूप से घायल नहीं हुए हैं। जेल प्रशासन ने 7 कैदियों के खिलाफ दंगा और मारपीट का केस दर्ज किया है। अभिनेता कोटा श्रीनिवास राव का निधन, फिल्म जगत में शोक। साउथ फिल्मों के दिग्गज अभिनेता और राजनेता कोटा श्रीनिवास राव का निधन हो गया है। उनके निधन से न सिर्फ सिनेमा बल्कि राजनीतिक हलकों में भी शोक की लहर है। उन्होंने अपनी करियर में 400 से अधिक फिल्मों में काम किया था।